साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम ये सारा का सारा मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो भी लोग डिपार्टमेंटल जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का जो भी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा हिंदी वर्जन है, तो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों अवेलेबल है। आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं। और अगर दोनों समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या होता है? तो ये होता है 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एलएचबी कोच की अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो 160। ऐसे आपको पता ही होगा 160 to 200 मैक्सिमम होता है किलोमीटर पर आवर एलएचबी कोच का। और एलएचबी कोच यह जर्मनी की कंपनी है। साथियों मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बताती हूँ कि आपको इतना बार रिपीटेशन हो जाए कि आपके दिमाग से ये एक बार भी ना हटे। तो एलएचबी जो भी कोच है ये जर्मनी की कंपनी है। और जो एलएचबी यानी लिंक हाफमैन बुश जो वैज्ञानिक थे उनके ही नाम पे इसका फुल फॉर्म है, तो उसके नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीटीपीएन वैगन में डैश रोलर बियरिंग प्रयुक्त होता है? तो सिलिंड्रिकल। कौन से? सिलिंड्रिकल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉक्सिन का पीओएच डैश माह के समानांतर पर होता है? तो 54 माह, 54। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीएफ कोच का पीओएच डैश माह के समय अंतराल पर होता है? तो 18 माह के समय अंतराल पर ये होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन एसी कोच में प्रयुक्त चक्कों की एक्सल लोड क्षमता कितनी टन होती है? तो 13 होती है। साथियों अगर आपको हिंदी अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, ज़रूर बताते रहें। हमारी कोशिश है, जिन लोगों ने भी बताया है उस पर तैयार हो रही है अभी मटेरियल्स, और वो वीडियो अब बहुत कुछ ही टाइम में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, नहीं 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोच के बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितना mm होती है? तो 230 mm होती है। और रेलवे का मैक्सिमम चीज़ mm में मापी जाती है। साथियों ये भी चीज़ मैं कई बार रिपीट करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि आप हमेशा इस चीज़ को, आपके जो लोग पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ताकि उनको भी बेनिफिट ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई कितनी mm होती है? तो 235 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बॉर्न व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की मोटाई कितनी mm होती है? तो यह 16 mm होती है, यानी 16 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बॉर्न व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की मोटाई कितनी mm होती है? तो यह 16 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, BCN ए वैगन में प्रयुक्त रूफ शीट की मोटाई डैश mm होती है? तो 1.6 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, बॉक्स NR में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल्स डैश होता है? तो स्टेनलेस स्टील का होता है। किस चीज़ का होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कैसना बॉगी का व्हील बेस डैश mm होती है? तो 2000 यानी 2000 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एंकर लिंक की लंबाई कितनी होती है? तो 451 होती है, 451, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, अलार्म चेन की टेस्टिंग डैश केजी भार पर की जाती है? तो 10 kg पर होता है, 10 kg भार पर की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इलेक्ट्रिलाइजिंग स्टेरॉड की ग्रीसिंग डैश शेड्यूल में की जाती है? तो बी शेड्यूल में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, हाई स्पीड कोच का ए डायमेंशन कितना होता है? तो इसका आंसर, रुकिए मैं बोल रही हूँ, इसका आंसर ये मिस्टेकिंगली ख नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी 22 ± 2। इसका कितना होता है? 22 ±
2। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, DCP टाइप फायर इंस्टिट्यूसर आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें सब कुछ है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डीजल, विद्युत और पेट्रोल सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, LHB कोच में कुल कितने लेबोरेटरी होते हैं? तो 3 होते हैं, 3। हालांकि विवादित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, गुड्स वैगन में न्यूनतम बफर हाइट डैश mm होती है? तो 1030 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील डायमीटर डैश mm होता है? तो 906 mm होता है, यानी 906 mm। साथियों इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। अगर जो कोई साथी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो जो रेलवे डिपार्टमेंटल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें चेक करें, और उसमें यह इंग्लिश मीडियम का भी सारा का सारा डाला हुआ है इंग्लिश वर्जन, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 है, इलास्टोमेटिक पैड की कंडमनिंग हाइट कितनी mm होती है? तो 42 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है, UIC बोगी में कितना बियरिंग प्रयुक्त होता है? तो UIC में ये सिलिंड्रिकल बियरिंग प्रयुक्त होती है। सिलिंड्रिकल, ये गलत है, ख नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बैगन में लगी एक कैशना बोगियों में लगे व्हील्स के डाया में परमिसिबल अंतर कितना mm होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी 13 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हील में शार्प फ्लेंज की अनुमेय सीमा कितना mm होती है? तो ये नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है, नहीं 35 होता है, नहीं 50 और नहीं 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कैसना बोगी में CBC हाइट समायोजन के लिए पैकिंग डैश मिमी प्रयोग की जाती है? तो 37, यानी इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, बॉक्सिन का A डायमेंशन डैश mm होता है? तो 70+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, खाली अवस्था में बॉक्सिन का पिस्टन स्ट्रोक डैश mm होता है? तो 85 ± 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, बॉक्सिन HL फीड पाइप का प्रेशर कितना kg/cm होता है? तो ये भी नन ऑफ दीज है, 3.8 नहीं होता है, 6 भी नहीं और 5 भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश के द्वारा एक्सेल की टेस्टिंग की जाती है? तो UST के द्वारा एक्सेल की टेस्टिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, स्ट्रैट ट्रैक पर दोनों ट्रैक के बीच की दूरी डैश mm होती है? तो 1676 ± 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, अलार्म चेन सिस्टम की ओवरहॉलिंग डैश माह में की जाती है? तो 3 माह में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, कैसना बोगी का सेंटर पिवोट किसका बना होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 है, एनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी कितनी टन होती है? तो 75 टन होती है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, BLC वैगन के एक यूनिट में कितना कार्ड ए होता है? तो 2 कार्ड ए होता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, गुड्स वैगन में अधिकतम बफर हाइट कितनी होती है? तो 1105 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, UIC बोगी का अधिकतम व्हील डाया कितना mm होता है? तो 1000 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, CC पैड की फ्री हाइट कितना mm होता है? तो 114 होता है, यानी 114 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 38 है, कैसना बोगी में डैश बियरिंग प्रयुक्त होती है? तो CTRB। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CTRB, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। एक वैगन में लगी 2 कैसना बोगियों में लगे व्हील्स के डाया में परमिसिबल अंतर कितना mm का होता है? तो 10 mm का होता है, यानी 10 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, व्हील में डीप फ्लेंज की डैश mm की अनुमेय सीमा होती है? तो 35, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 41 है, कैसना 22 WUM बोगी में CBC हाइट समायोजन के लिए 37 मिमी की पैकिंग डैश mm व्हील डाया होने पर लगाई जाती है? तो 924 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 है, BTPN का ए डायमेंशन डैश mm होता है? तो 70+2, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 है, BTPN का पिस्टन स्ट्रोक खाली अवस्था में कितना mm होता है? तो 87 ± 10, क्या हो जाएगा? 87 ± 10, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना kg वर्ग सेंटीमीटर होता है? तो 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, टायर डिफेक्ट गेज से डैश चेक किया जाता है? तो व्हील डिफेक्ट चेक किया जाता है कि व्हील में क्या गड़बड़ियाँ हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, व्हील गेज यानी दोनों व्हील के बीच की दूरी कितना mm होती है? तो ये होती है 1600 और +2 - 1। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ख, इसका क। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो LHB कोच का 2.75 होता है, और LHB कोच का कितना होता है? 2.75, क्योंकि जितना राइडिंग इंडेक्स लेस रहेगा वह उतना ही अत्याधुनिक तकनीकों से लेस होगा। इतना ध्यान रखिएगा साथियों, वह उतना ही कंफर्टेबल होगा बैठने में, ट्रैवल करने में वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन 48 को देखते हैं, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? तो 0.25 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, BLC वैगन के एक यूनिट में डैश कार बी होते हैं? तो 3 होते हैं, 3 कार बी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, CTRB में डैश ग्राम ग्रीस भरी जाती है? तो 455 ± 30, यानी 445 ± 30 ग्राम ग्रीस भरी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 51 है, BTPGLN वैगन में डैश रोलर बियरिंग प्रयुक्त की जाती है? तो कार्टेज टेपर, क्या प्रयोग की जाती है? कार्टेज टेपर। क्वेश्चन 52 को देखिए, ICF कोच का IOH कितना माह समयांतराल पर होता है? तो 18 माह समयांतराल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, वैगन में फ्लैट टायर की सीमा कितना mm होती है? तो 50 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, AC कोच में प्रयुक्त चक्कों के एक्सल लोड क्षमता कितना टन होती है? तो 16.3, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, किसी भी वैगन में वफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई डैश mm होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1030, यानी 1030 क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, कोचिंग स्टॉक के लिए ए शेड्यूल को डैश माह समयांतराल पर किया जाता है? तो 1, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, एक क्लास ODC की गति दिन में डैश kmph होती है? तो 40 kmph होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, वन व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज का न्यूनतम मोटाई कितना mm होता है? तो 25 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, बॉक्सेन की ए डायमेंशन डैश mm होती है? तो 70 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 है, बॉक्सेन HL में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल कितना का होता है? तो IRSS 44 का होता है।
कितना का मटेरियल कितना होता है, IRS SM44। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, UIC बोगी का व्हील बेस कितना mm होता है, तो 2000 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, ICF बोगी में चक्के को लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस डैश के द्वारा होता है, तो डैशपोर्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, बॉक्सेन का ई डायमेंशन कितना मिमी होता है, तो 555 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, मेडिकल वैन की स्पीड डैश kmph निर्धारित की गई है, तो 100 kmph निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, 4 व्हीलर टैंक वैगन की परमिसिबल स्पीड खाली अवस्था में कितना होता है, तो 60 होता है खाली अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, BYZI का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 32 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, LHB कोच की लंबाई कितना mm होता है, तो LHB कोच का जो लंबाई होता है वो होता है 23,540। ये कई बार मैंने बताया हुआ भी है आपको, 23,540 होता है, यानी 23,540। साथियों, जो भी हमारे मित्र को जो भी हमारे साथी को अगर ये हिंदी वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, वो जाके इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और रेलवे डिपार्टमेंटल जेई करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन में क्या है, और आप वहाँ पे जाके। आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, LHB कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास कितना मिमी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 640 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड की मोटाई कितना मिमी होती है, तो इसका होता है 35 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेक सिलेंडर की संख्या 8 होती है। एक LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है, हमेशा याद रखिए 8 होती है LHB कोच में क्या, ब्रेक सिलेंडर की संख्या। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, एक LHB कोच में डंप वाल्व की संख्या कितनी होती है, तो डंप वाल्व की संख्या होती है 4। एक LHB कोच में डंप वाल्व की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है, हमेशा ध्यान रखिए। और ये ऑलरेडी चेन्नई डिवीज़न में डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, LHB कोच में कितना कपलर प्रयोग में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H टाइप कपलर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, LHB कोच के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना मिमी होता है, तो पिस्टन स्ट्रोक 10 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, डिस्क ब्रेक सिस्टम में सिलेंडर का व्यास कितना इंच का होता है, तो यह होता है 10 इंच का। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 75 है, LHB कोच में एक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 लीटर इसकी क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, LHB कोच में PEAV का चोक डाया कितना मिमी का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, LHB कोच का POH कितने माह के अंतराल पर किया जाता है, तो यह 36 माह के अंतराल पर किया जाता है, यानी 3 साल के माह के अंतराल पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, फिएट बोगी में लगे शॉक एब्जर्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, फिएट बोगी में कितना आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म लगे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आर्टिकुलेट कंट्रोल आर्म लगे होते हैं फिएट बोगी में। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, फिएट बोगी में
कितने प्रकार का प्राइमरी सस्पेंशन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, फीएट बोगी में लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, फीएट बोगी के नए पहिए का डाया कितना मिमी का होता है? तो यह 915 मिमी का होता है। कितना का होता है? 950 का, 15 का। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, फीएट बोगी के पहिए का कंडमनिंग डाया कितना मिमी का होता है? तो यह होता है 845 मिमी का। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, फीएट बोगी में डैश प्रकार की बियरिंग का प्रयोग की जाती है? तो इसमें CTRB प्रकार की बियरिंग का प्रयोग की जाती है। CTRB साथियों, फीएट बोगी में CTRB प्रकार की बियरिंग प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, हाइब्रिड कोच में डैश प्रकार का कोच बॉडी शेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप कह सकते हैं LHB प्रकार का कोच बॉडी शेल का प्रयोग किया जाता है, LHB। क्वेश्चन नंबर साथियों, LHB का फुल फॉर्म लिंक हॉफमैन बुश होता है और यह जर्मनी की कंपनी है। वहाँ के वैज्ञानिक के नाम पे इसका नामकरण हुआ, लिंक हॉफमैन बुश। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, हाइब्रिड कोच में डैश प्रकार की बोगी प्रयोग की जाती है? तो इसमें मॉडिफाइड ICF प्रकार की बोगी का प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, फीएट बोगी में 10 डिग्री कर्व पर भी कितना किलोमीटर गति तक घूमने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो 86 क्वेश्चन नंबर 86 को फिर से देखिए, हाइब्रिड कोच में डैश प्रकार की बोगी का प्रयोग की जाती है? तो इसमें मॉडिफाइड ICF प्रकार की बोगी को प्रयोग की जाती है। और फीएट बोगी में 10 डिग्री कर्व पर, इसका आंसर 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग का प्रेशर कितना किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो इसमें 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर होता है? तो इसमें 150 लीटर होता है इसकी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 90 है, एयर स्प्रिंग में लगे ऑक्सिलरी रिजर्वायर का क्षमता कितना होता है? साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे परिवार का एक मेंबर बन सके। और आपका जो सलाह है, आपका जो एडवाइस है, हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।